वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN का फर्स्ट चैप्टर, जो कि इतना मुश्किल नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई मसला हुआ तो आपका इस क्लास के बाद हल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। तो इंट्रोडक्शन में हमको पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब एक चीज़ के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हमें पता चलता है कि ये चीज़ है किसके बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी के बारे में है कि एक कम्युनिटी में आप हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे और लोगों को हेल्थ से कैसे अवेयर करेंगे। पहले जानते हैं कम्युनिटी के बारे में कि कम्युनिटी क्या है। अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग द सेम एनवायरनमेंट, मतलब लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप जो कि एक सेम एनवायरनमेंट में रहते हो। जैसे कि आम लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोहल्ला है तो ये एक कम्युनिटी है, सही है। वहाँ पे मुख्तलिफ लोग रहते हैं। दे यूजुअली हैव शेयर इंटरेस्ट, उनके मतलब जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं, ज़्यादातर सेम होते हैं। जैसे कि मतलब ज़्यादातर एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसा लिबास पहनते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट हैं ये सबके ज़्यादातर सेम होते हैं। इन ह्यूमन कम्युनिटीज़ पीपल हैव सम ऑफ द सेम बिलीव्स एंड नीड्स, ज़्यादातर लोगों के सेम अकीदे होते हैं, मतलब कुछ लोगों के मज़हब चेंज होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों के सेम होते हैं, सही है। और जिन लोगों के मज़हब चेंज होते हैं तो फिर हर मज़हब वाले जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग कम्युनिटी होती है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अलग होती है, हिंदू अलग होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी अलग होती है। तो हर मज़हब वाले की अलग अलग कम्युनिटी होती है और उनकी फिर मुख्तलिफ ज़रूरियात होती है। एंड दिस अफेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप एंड द पीपल इन इट, और उन ज़रूरियात और इंटरेस्ट के बुनियाद पर हम उनको तकसीम करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कोई बंदा मुस्लिम है, कैसे पता चलेगा कि वो नमाज़ पढ़ेगा, वो रोज़ा रखेगा। उसके कुछ इंटरेस्ट होते हैं ना, जो रिलीजियस चीज़ें होती है, तो उनसे हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। कम्युनिटी इज़ ए सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स हैव समथिंग इन कॉमन सच इज़ अ शेयर्ड गवर्नमेंट। अब इनमें कॉमन चीज़ें क्या होती है? शेयर्ड गवर्नमेंट मतलब जो भी हो सब पे एक गवर्नमेंट होता है। जोग्राफिकल लोकेशन, जिस इलाके में वो रहते हैं वो लोकेशन भी एक ही होता है। कल्चर भी ज़्यादातर एक होता है, मतलब अगर किसी इलाके में हिंदू मुस्लिम वगैरह सब मिल के रहते हैं तो वो कल्चर भी आपस में मिलते जुलते हैं। और हेरिटेज भी ज़्यादातर मतलब उनके आबा व अजदाद, वो भी अक्सर ज़्यादातर लोगों के सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। कम्युनिटी कैन आल्सो रिफ़र टू द फिज़िकल लोकेशन वेयर सच अ ग्रुप लिव्स। कम्युनिटी हम ज़्यादातर एक फ़िज़िकल लोकेशन मतलब एक जगह है और वहाँ मुख्तलिफ लोग रहते हैं, तो उस इलाके को भी हम कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटी के 3 टाइप्स हैं। एक है रूरल हम कहते हैं देहाती, यानी गांव वाला जो माहौल होता है, सही है, उसको हम कहते हैं रूरल, देहाती। इसके अलावा अर्बन कहते हैं सिटी वाला जो कम्युनिटी होती है, सही है, शहरी। और इसके अलावा सब अर्बन जो है वो न ज़्यादा शहरी हो न ज़्यादा वो गांव वाला हो, बस मिडल में हो, उसको हम कहते हैं सब अर्बन। अब कहते हैं वाई कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। हैविंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी यूनाइट्स अस। बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी कैन मेक अस फील एज दो वी आर अ पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन आवर सेल्फ्स। कम्युनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? कम्युनिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ वैल्यू देती है और हमें पता चलता है कि हम लोगों के बीच रहते हैं, हमें एक दूसरे के अहमियत का पता चलता है। इट कैन गिव अस अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट विद पीपल, हमें लोगों से कनेक्ट करवाती है कम्युनिटी। टू रीच फॉर आवर गोल्स, हमें अपने मकासद को पूरा करने में मदद करती हैं, मतलब हम अपने काम पूरा करने में हमें मदद करती हैं। एंड मेक अस फील सेफ एंड सिक्योर, और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे महफूज हैं, मतलब लोगों के दरमियान आप रहते हैं, अपने लोगों के, तो आपको किसी का डर नहीं होता, आप महफूज रहते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, हर बंदे के लिए कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
You can classify every type of community by the purpose that brings them together and trust. मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है जो लोगों को एक साथ इकट्ठा करती है, सही है। जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब वो लोग जो कि एक सेम चीज़ में दिलचस्पी रखते हों, तो ज़ाहिरी बात है वो एक साथ आके बैठेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दोस्त हैं जिनका क्रिकेट का शौक़ है, तो वो एक साथ आके खेलेंगे, तो ये एक इंटरेस्ट के बेस पे जमा होते हैं। इसके अलावा एक एक्शन है। एक्शन मतलब एक मुख्तलिफ काम करते हैं लोग, सही है, तो वो काम की वजह पे एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। प्लेस, एक जगह में लोग आके मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद हो गया या चर्च हो गया, जो भी जगह हो, सही है। प्रैक्टिस, सर्कमस्टांसेस, मुख्तलिफ हालात वाक़यात आते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है? अ सोसाइटी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर एंड ट्रस्ट बट हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। सोसाइटी में लोग रहते हैं और उनका कल्चर जो है वो सेम होता है, इंटरेस्ट भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब हर बंदे के अपने अपनी राय होती है, वो हर चीज़ के बारे में अपनी राय पेश कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अ कम्युनिटी इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ लिविंग इन अ सोशल स्ट्रक्चर। और कम्युनिटी जो है ये भी तकरीबन सोसाइटी के ही जैसा है, लेकिन इसमें लोग एक साथ रहते हैं। कम्युनिटी का अलग अलग बिलीफ होता है। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? द WHO डिफाइंस कम्युनिटी हेल्थ एज द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सस्टेन इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग among people in ways that advance their aspirations and satisfy their needs in their unique environment. WHO कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डिफिनीशन ऐसे करती है, मेंटल, सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप इमोशनल और फिज़िकल आप लोगों के दरमियान रह सकें और लोगों की ज़रूरियात एक दूसरे से पूरे हो सके, सही है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब सिर्फ जो हेडिंग है इससे ही पता चलता है, फिर लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अवेयर करना, उनको बताना कि एनवायरनमेंट को आपने कैसे साफ़ रखना है, अपने आप को कैसे बीमारियों से बचाना है, इसको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कॉल्ड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, इसको पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या कम्युनिटी नर्सिंग भी कहते हैं। कंबाइंस प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिस इन अ कम्युनिटी सेटिंग, प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज। वही बात है ना, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंटिव केयर इंटरवेंशंस, लोगों को बीमारियों के बारे में बताता है और लोगों को एजुकेट करता है। फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग इज़ ए फिलॉसफी ऑफ केयर दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैबोरेशन। मतलब लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, उनको बताएंगे कि एक दूसरे का केयर कैसे करना है। क्लाइंट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ केयर, फैमिली को कैसे बताना है कि सेल्फ केयर कैसे करना है। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। ये हंट 2005 से लिया है ये डेफिनेशन, सही है। कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल एंड इज़ फैमिली सेंटर्ड इन ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल मतलब एक बंदे, और पूरी फैमिली का जो है वो हेल्थ पे फोकस करता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बेसिक रोल्स क्या है? केयर प्रोवाइडर है, मतलब केयर देना है। एजुकेटर है, लोगों को एजुकेट करना है। एडवोकेट, लोगों की जो राय होती है उनको सपोर्ट करना है, सही है। मैनेजर है। कोलैबोरेटर का मतलब होता है कि लोगों के साथ मिल के उनको कुछ बताना या लोगों के साथ मिल के एक काम करना। लीडर है, लीडर का तो सबको पता है कि लोगों को लेके चलना, जिनका एक सरबराह होता है। रिसर्चर, मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च करने वाला। फंक्शनल रोल्स ऑफ CHN का रोल क्या है? प्रोमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल को आप प्रोमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी रखना है। प्रिवेंट डिजीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये तो जाहिर है, मतलब डिजीज़ से लोगों को बचाना है, हेल्थ प्रॉब्लम से। डायरेक्ट केयर देना है लोगों को। एजुकेट कम्युनिटी एंड अबाउट मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशंस एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस।
लोगों को बताना है कि क्रॉनिक कंडीशंस से कैसे बचना है। क्रॉनिक कंडीशंस वो होते हैं जो बहुत टाइम से लोगों में एक बीमारी चल रही होती है और उनको पता नहीं चलता, लेकिन फिर जाके एक स्टेज पे उनको पता चल जाता है, तो इसको कहते हैं क्रॉनिक कंडीशंस। तो लोगों को इसके बारे में भी बताना है। एवेलुएट अ कम्युनिटीज़ डिलीवरी ऑफ पेशेंट केयर एंड वेलनेस प्रोजेक्ट। लोगों को वही बात है ना कि वेलनेस प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं ताकि लोगों को पता चले। हाउ टू मैनेज कम्युनिटी, कम्युनिटी को कैसे मैनेज करना है। सेट कम्युनिटी रूल्स एंड गाइडलाइंस, कम्युनिटी के कुछ रूल्स होने चाहिए या सेट करने हैं। चेक ऑन योर कम्युनिटी रेगुलरली, जिस कम्युनिटी में आप जाते हैं वहाँ आपने रेगुलरली चेक करना है कि कौन सी बीमारी आ रही है या कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है बिल्कुल सही होना, करेक्ट होना या किसी चीज़ पर सही अमल करना, तो आपने बिल्कुल ऑथेंटिक होना है। लेसन, लोगों को सुनना है। शो एप्रिशिएशन, लोगों की तारीफ़ करनी है। अगर कोई बंदा सही काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना है। मेंटेन योर ब्रांड्स वॉइस एट ऑल टाइम, जहाँ से आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी हॉस्पिटल से जाते हैं और आपका एक ब्रांड है, तो वहाँ पे अपने ब्रांड के बारे में बताना है, वो मैनेज करना है, हर टाइम मेंटेन रखना है। एक्सप्लोर न्यू वेज टू एंगेज योर कम्युनिटी, कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए आपने नए नए तरीके अपनाने हैं। हेल्थ का डिफिनीशन क्या है। द WHO डिफाइंस हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, मतलब आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट हो, एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, और आपको कोई बीमारी ना हो तो आप हेल्दी है, मतलब आप फिज़िकली, मेंटली, सोशली बिल्कुल फिट हो, तो इसको कहते हैं हेल्थ। वेलनेस है, वेलनेस इज़ द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स ऑन अ डेली बेसिस टू अटेन बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स, so that instead of just surviving you are thriving। मतलब वेलनेस का ये है कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ हेल्दी काम करेंगे, जैसे कि मतलब आप सही खुराक लेंगे, सही आप एक्सरसाइज करेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे, और आप जस्ट सर्वाइविंग की बजाय, मतलब ये नहीं कि आप बस सर्वाइव ही कर रहे हैं, सर्वाइविंग, यू आर थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है आगे जाना, बुलंदी की तरफ जाना, आप तरक्की कर रहे होते हैं। कनेक्टेडनेस, कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स और लव्ड वंस इज़ अ ग्रेट वे टू हेल्प इम्प्रूव योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा हो तो आप फिज़िकली और मेंटली भी हेल्दी होंगे। सही है। डायमेंशन ऑफ वेलनेस, वेलनेस के कौन से डायमेंशंस होते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव, मतलब आपको अपनी ज़िम्मेदारी का पता चलता हो। ब्रीदिंग, आप सही से सांस लेते हो, मतलब आप सही हो, बिल्कुल हेल्दी हो। सेंसिंग, आपको चीज़ों का पता चलता है। सही है, मतलब अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल वेल है, हेल्दी है। ईटिंग, आप खाते सही हो। मूविंग, चलते फिरते सही हो। फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स मतलब आते जाते आपको खुशी, गम वगैरह ये सब चीज़ें महसूस होती है। थिंकिंग, आप सोच सकते हो। प्लेइंग एंड वर्किंग, कम्युनिकेटिंग, लोगों के साथ बात कर सकते हो। इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब आपके सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होते हैं। फाइंडिंग मीनिंग्स और ट्रांसेंडिंग, आगे जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं। इलनेस, अब इसके बाद है इलनेस। इलनेस का क्या मतलब होता है, वही जो मैंने बताया हेल्दी का जो अपोजिट होता है। हेल्दी में क्या था कि आप सोशली, मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल फिट होंगे। अब अगर आप इन चीज़ों में फिट नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो आप इल होंगे, बीमार होंगे, जैसे कि समथिंग दैट नीड टू बी मैनेज। इलनेस वही चीज़ है जो कि बॉडी में ठीक करने की ज़रूरत हो, तो उसको हम इलनेस कहते हैं। जैसे कि आपको दर्द महसूस हो रहा हो, आपको आराम ना हो, या आपको वीकनेस महसूस हो रही हो, या आपको थकावट महसूस हो रही हो, ये चीज़ें हैं जो आपको इलनेस की तरफ लेके जाती हैं। या अगर आपके बॉडी में ये चीज़ें हैं तो आप इल कहलाओगे। ऑब्वियसली दीज टू थिंग्स आर नॉट
mutually exclusive and they often occur together. मतलब हेल्थ और इलनेस जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा हमेशा हेल्दी हो या एक बंदा हमेशा बीमार हो, ये दोनों चीज़ें आती रहती हैं। तो कभी आप हेल्दी होंगे, कभी आप बीमार होंगे। डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ है पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल आर पार्ट्स ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि आपके बॉडी को, आपके बॉडी के फंक्शन को या आपके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, उस पर असर करता है। अगर आपके बॉडी के फंक्शन में कोई मसला आ जाता है या आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई मसला आ जाता है तो इसको हम कहते हैं डिजीज़, एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी, और कोई अचानक इंजरी की वजह से ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अचानक कोई ज़ख़म लगा या कोई इंजरी हुई या मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हम इसको डिजीज़ नहीं कह सकते, इसको हम इंजरी कहेंगे। डिजीज़ वो होगा जो कि आपके बॉडी में बहुत टाइम से आ रहा होगा और आपको आपके बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को वो डैमेज करता है। सही है। अगर मुझे अभी कोई अचानक फ़र्ज़ करें मैं गिर जाता हूँ तो इसको मैं डिजीज़ नहीं कह सकता। नोन टू मेडिकल कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स। अच्छा, अब डिजीज़ के ना मुख्तलिफ साइंस और सिम्टम्स होंगे, जैसे कि अगर बॉडी में शुगर आ रहा होगा तो उसके भी मुख्तलिफ अलामात होंगे, या किसी को कैंसर हो रहा है तो वो मुख्तलिफ अलामात होंगे उस चीज़ के जिससे हम पहचानते हैं डिज़ीज़ को। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CHN। CHN का थोड़ा सा हिस्ट्री है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डेवलपमेंट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंजेस इन नर्सिंग में मुख्तलिफ चेंजेस करके इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बनाया है। सही है। हेल्थ एंड सोसाइटी दैट इज़ ट्रेस थ्रू सेवरल स्टेजेस। लोग मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह, उनके बाद जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बना हुआ है, एक चीज़ डेवलप हुई है। रूट्स ऑफ होम केयर नर्सिंग बिगेन विद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ग्रुप्स। पहले जो है रिलीजियसली ये चीज़ होता था, जैसे क्रिश्चियन करते थे, और इस्लाम के वक्त में जब पहले जंग होते थे, ग़ज़वे होते थे तो उस टाइम पे करते थे, जैसे ज़ख्मियों को पानी पिलाते थे या उनका ख्याल रखते थे, तो वहाँ पे उसी वक्त से ये चीज़ डेवलप हुई है। फॉर मैनी सेंचुरीज फीमेल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स अटेंडेड द सिक एट होम। बहुत टाइम तक लोग, ज़्यादातर फीमेल्स, अगर कोई घराने में किसी को कोई बीमारी हो जाती थी तो वहाँ पे फीमेल्स उनका ख्याल रखती थी। द फोकस ऑफ दिस केयर वाज टू रिड्यूस सफरिंग एंड प्रमोट हीलिंग। अब CHN का मतलब या इनका मकसद ये था कि ये जो सफरिंग है, जो लोग बीमारी से गुज़रते हैं, इनको कम किया जाए और हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिटिंग नर्सिंग। फिर इसमें बाद विजिटिंग नर्सिंग आया, मतलब नर्सेज जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाके विज़िट करते थे। although district nurses primarily care for the sick, they also taught cleanliness and wholesome living to their parents even in that early period had happened. नर्सेज जो होते थे उनको मुख्तलिफ, मतलब अर्ली डेज़ में मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती थी और फिर वो जाके टू दियर पेशेंट्स, मैंने पेरेंट्स बोला, सॉरी, टू दियर पेशेंट्स, मतलब अपने पेशेंट्स को वो क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में बताते थे और उनको बताते कि सही तरीके से आपने कैसे लिविंग ज़िंदगी गुजारनी है। नाइटिंगेल रिफर्ड टू देम एज हेल्थ नर्स। This early emphasis on prevention and health nursing became one of the distinguishing features of district nursing and later of public health nursing as a specialty. नाइटिंगेल जो है ये एक पहली नर्स थी जिन्होंने नर्सिंग में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उन्होंने भी लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, एक्शन का मतलब होता है मना करना। सही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ CHN, नर्सिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या मसले आते हैं।
एनिडिकेट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है कि घरों से जो पानी निकलते हैं उनका कोई सही रास्ता नहीं होता। मतलब एक घर से पानी निकलता है, फिर वो घर के सामने जमा हो जाता है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह, उनकी तादाद बढ़ती हैं, तो फिर वही से बीमारी फैलती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। अनसेफ एंड अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन। ज़्यादातर लोग अनसेफ तरीके से काम करते हैं या ऐसे जगहों में काम करते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, मतलब किसी गंदे चीज़ में काम करते हैं या अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ से भी उनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती है। लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है कि लोग एक दूसरे के ज़बान को नहीं समझ रहे होते, तो वहाँ से भी एक बैरियर, एक रुकावट पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। लोगों का अक्सर एक दूसरे पे एतबार नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। रोल्स ऑफ CHN इन कम्युनिटी सेटिंग। अब CHN का क्या रोल है? द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इज़ टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेशेंट। सबसे पहला रोल इसका ये है ट्रीटमेंट देना पेशेंट्स को, सही है, लोगों का इलाज करना। दे प्लान एजुकेशनल असम्बलीज, लोगों को तालीम देना, हैंड आउट फ्लायर्स, कंडक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग्स। हेल्थ स्क्रीनिंग करना मतलब लोगों को हेल्थ के बारे में तालीम देना। डिस्पेंस मेडिकेशंस एंड एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन, लोगों को मेडिकेशंस के बारे में बताना और उनको वैक्सीन देना। इम्यूनाइजेशन हम कहते हैं वैक्सीन्स को। बेसिक कंसेप्ट हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व दीज बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या है? प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिवेंट डिजीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड डायरेक्ट केयर। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, बीमारियों से बचाव का तरीका लोगों को बताएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और डायरेक्ट केयर लोगों को बताएं कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। और यही CHN का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।